जोधपुर से हैरान करने वाली एक खबर सामने आई। एक मामला सामने आया है। वहां पर आग की लपटों से घिरी एक बस खुद चल पड़ी और बताया गया कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय बस में लोग नहीं थे। तभी बस आग की लपटों से घिर गई और वो खुद चलने लगी, जिसके बाद वहां जुटे लोगों ने उस बस के टायरों के आगे पत्थर डालकर उसे रोका। इस दौरान बस की खिड़कियों और दरवाजों से आग की ऊंची ऊंची लपटें बाहर निकलती रहीं। मैं 10 मिनट घरों आया जिसे बस पूरी आग लग गई सा। बस में आग लगने की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहां पर पहुंचे और आग को बुझाने की कोशिश में जुट गए और कुछ देर की मेहनत के बाद बस में लगी आग को बुझा लिया गया। नशे की लत और कारोबार पर लोकसभा में हुई चर्चा पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। उन्होंने साफ किया कि नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ सरकार पूरी सख्ती से पेश आएगी और ड्रग्स के कारोबार से जुटाए पैसों से आतंकियों की मदद करने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार की ड्रग्स के कारोबार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नशे के खिलाफ व्यापक अभियान चलाने का संकल्प लिया और लोकसभा के सदस्यों ने उस संकल्प को पारित किया। इधर साउथ दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। वहां लगी आग को बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को लगाना पड़ गया, क्योंकि आग ने पूरे रेस्टोरेंट को अपनी चपेट में ले लिया था। सामने आए वीडियो में रेस्टोरेंट बुरी तरह से आग की लपटों में घिरा नजर आया। चारों तरफ सिर्फ ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी, जबकि उससे निकलने वाला दम घोटू धुआं पूरे इलाके में फैलता नजर आया। हालांकि जैसे ही आग लगने की जानकारी दमकल कर्मियों को मिली, उन्होंने मौके पर पहुंचकर उसे बुझाने का काम शुरू कर दिया, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि भयंकर आग लगने के बाद भी किसी की जान नहीं गई। हालांकि आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल सका है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में सांसद नवनीत राणा को झटका लगा। मुंबई की विशेष अदालत ने उनकी याचिका ठुकरा दी, जिसका मतलब हुआ कि सांसद नवनीत राणा के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में अब केस चलेगा। उन्होंने इसी मामले में बरी करने से इनकार करने वाली एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कनाडा की सरकार ने अमेरिका से 16 F-35 लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दे दी है। अमेरिका के F-35 को इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट माना जाता है और यूक्रेन जंग के बाद तो इसकी डिमांड तेजी से बढ़ी है। हालांकि अमेरिका ने अब तक इस घातक विमान को यूक्रेन नहीं भेजा है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के कई देश अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए अमेरिका से सौदा करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में कनाडा भी अमेरिका से 16 F-35 लड़ाकू विमान खरीदेगा, जो किसी भी मौसम में उड़ान भरने की काबिलियत रखता है और करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसे और खतरनाक बना देती है। इसी वजह से कनाडा इसके लिए $7 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 58,000 करोड़ रुपए खर्च के लिए तैयार है, क्योंकि ये लड़ाकू विमान स्टेल्थ तकनीक से लैस है, यानी दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आ सकता। और इधर खबर है कि घरेलू एयरलाइन स्पाइस जेट ने करीब 2500 करोड़ रुपए का बकाया खत्म करने के लिए योजना तैयार की है, जिसके तहत स्पाइस जेट ने विमान लीज पर देने वाली कंपनी को निवेशक बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसका मतलब हुआ कि बकाया चुकाने के बजाय उसने इन कंपनियों को हिस्सेदारी देने की योजना तैयार की है। असल में स्पाइस जेट पर विमान लीज पर देने वाली कंपनियों का करीब 2500 करोड़ रुपए बकाया है, जिसकी वजह से उसके 13 बोइंग 737 विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं।